तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में स्पेशल समर चैटिंग प्रोग्राम 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, यहाँ आयोजन छोटे बच्चों को सही संस्कार देकर राष्ट्र निर्माण और विश्व को बचाने की प्रमुख जिम्मेदारी निभा रहा है। आज दुनिया भौतिक ज्ञान का अनुभव कर रही है। इतना ही नहीं, दुनिया कई बाहरी समस्याओं का सामना भी कर रही है। हमने संघर्ष, महामारी, गरीबी, जलवायु संकट देखा। ये सब बौद्धिक बुद्धि और बौद्धिक विद्या की निर्भरता का परिणाम है। इतना असंतुलन है कि व्यक्तियों और दिशाओं की समझ ढीली हो जाती है। आज हमें नई नई सुविधाएं, गैजेट्स मिलते हैं जो हमारे भौतिक आराम में इजाफा करते हैं, लेकिन शांति नहीं है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधायक मल्लादी विष्णु की मां बाला त्रिपुरा सुंदरम्मा के निधन पर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अमरावती में सीएम ने विधायक विष्णु के घर पहुंचकर माता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बता दें, विधायक की मां लंबे समय से बीमार चल रही थी और अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। अमरावती में सीएम रेड्डी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने राज्य में चल रही स्वास्थ्य परियोजनाओं का जायजा लिया। वहीं बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कहा, सभी सरकारी अस्पतालों में एक भी वैकेंसी खाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने आगे कहा, सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की रिक्तियां जल्द से जल्द नियमित ऑडिट के तौर पर होनी चाहिए। गाँव के क्लिनिक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक ऑडिट किया जाना चाहिए। यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ मुलाकात की। 2 घंटे तक चले इस मुलाकात में राजदूत अब्दुल ने सीएम जगन मोहन के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम ने प्रदेश में यूएई सरकार और उद्योगपतियों को पूरी सहायता और सहयोग देने का वादा किया। मुलाकात के दौरान यूएई के राजदूत ने कहा, वो फूड पार्क, टूरिज्म, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां गुंटूर में सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से सीएम जगन मोहन रेड्डी का विरोध किया। हाथों में रावण के स्केच वाले पोस्टर लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। टीडीपी के कार्यकर्ता रावण का आदमकद पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर मौजूदा सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी का विरोध किया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। वहीं पुलिस को रास्ता खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगली खबर केरल से है, जहां कोची एयरपोर्ट पर गृह युद्ध का संकट झेल रहे सूडान में फंसे 186 लोगों को लेकर सेना का विमान उतरा, जिसके बाद तमाम लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। इससे पहले सेना के विमान C-130 द्वारा कुल 365 भारतीय लोग रविवार को सुरक्षित स्वदेश लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरे विमान से इन सभी को केरल लाया गया। मोदी सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत एयरफोर्स के विमान से अब तक कुल 2300 लोगों को स्वदेश लाने में कामयाब रही है। अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए युद्धग्रस्त देश में भारत सरकार ने अपने सैन्य विमानों और युद्धपोतों को भी तैनात किया है। रामेश्वरम में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ओल्ड बॉयज एल्यूमिनियाई मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल के पुराने विद्यार्थी पहुंचे और दोस्तों के साथ मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा किया। बता दें, तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। अब तक यहां कोएट की व्यवस्था नहीं है। इस स्कूल में प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होती है। ये स्कूल तमिलनाडु बोर्ड से संबंधित है। 1955 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और ओल्ड बॉयज मीट में पहुंचे तमाम विद्यार्थियों ने दोबारा अगले साल एल्यूमिनियाई मीट में मिलने का वादा कर स्कूल से रवाना होते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।